TV9 डिजिटल पर आप देख रहे हैं कोरोना महामारी की इनसाइड स्टोरी, कोरोना मिस्ट्री। सीरीज के पिछले 2 एपिसोड में हमने कोविड-19 से जुड़े अनसुलझे सवालों के बारे में बताया, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। हमने आपको बताया वुहान लैब से वायरस लीक होने की आशंका क्यों उठी। तीसरे एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया पर कोरोना के कहर के कसूरवार कौन है। अगर इंसानी चूक ने इस महामारी को जन्म दिया तो कौन कौन इसके गुनाहगार हैं। ब्रिटिश पत्रकार निकोलस वेट की माने तो सार्वजनिक दस्तावेजों से इतना तो साफ हो चुका है कि वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन के प्रयोग चल रहे थे, जिसमें कोरोना वायरस की बनावट में फेरबदल कर ह्यूमन सेल्स वाले चूहों को संक्रमित किया जा रहा था। संदेह है कि इसी दौरान खतरनाक कोविड वायरस का निर्माण हो गया, जिसके बाद वैक्सीन और सेफ्टी के अभाव में वहां काम करने वाले रिसर्चर्स संक्रमित हो गए और वायरस लैब से बाहर फैल गया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अब गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या वैज्ञानिकों को ऐसे खतरनाक प्रयोग की इजाज़त मिलनी चाहिए? वायरस की संक्रमण क्षमता बढ़ाकर भविष्य में फैलाने वाली बीमारियों को स्टडी में महामारी को जन्म देना कैसे जायज़ हो सकता है? राइटर निकोलस वेट की माने तो पूरे मामले में 4 ऐसे किरदार हैं जिनकी चूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 1, चीनी वैज्ञानिक। पहली नज़र में चीनी वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी गलती थी प्रयोग के दौरान बायोसेफ्टी की लापरवाही। पुराने रिसर्च पेपर से साफ है कि वुहान में BSL-4 लैब होने के बावजूद वैज्ञानिक BSL-2 और BSL-3 लैब में रिसर्च करते थे, जहां घातक वायरस के संक्रमण को रोकना मुश्किल होता है। अगर 34 लाख से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाला वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ तो इसका जोखिम उठाने वाले वैज्ञानिक महामारी के पहले गुनाहगार हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लैब इंचार्ज डॉक्टर शी झेंगली ने अपनी ट्रेनिंग फ्रांस के वैज्ञानिकों से ली थी। उनके पास अमेरिकी एक्सपर्ट के साथ काम करने का अनुभव था। ऐसे में अगर वुहान लैब में जोखिम का अंदाजा लगाने में गलती हुई तो जिम्मेदारी डॉक्टर शी और उनके टीम को ही लेनी होगी। नंबर 2, चीनी अधिकारी। दिसंबर 2019 में वुहान में कोरोना विस्फोट होने के साथ लैब से वायरस लीक होने की आशंका ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन चीनी अधिकारियों ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के बजाय पूरी त्रासदी को छिपाने की हर संभव कोशिश की। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में संदिग्ध प्रयोग के सारे दस्तावेज गायब कर दिए। कोरोना वायरस से जुड़ी सभी डेटाबेस दबा दिए गए। जो जानकारी सामने रखी गई वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश निकली। आरोप है कि चीनी अधिकारियों ने वायरस के सोर्स को लेकर WHO की जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की। नंबर 3, वायरोलॉजी सोसाइटी। निकोलस वेट के मुताबिक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से होने वाले खतरों के बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद वायरोलॉजिस्ट फंडिंग और मशहूर होने का मोह नहीं छोड़ पाते। 2014 में अमेरिकी सरकार ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी थी, तो पूरी दुनिया के वायरोलॉजिस्ट विरोध पर उतर आए। फिर 2017 में रोक हटा ली गई। सवाल यह कि इस रिसर्च से कितनी महामारियों को रोकने में कामयाबी मिली। हैरान करने वाला सच यह है कि तमाम दावों के बावजूद आज तक इस रिसर्च से एक भी महामारी नहीं रोकी जा सकी है। उल्टा इससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि वायरोलॉजिस्ट की गतिविधियां पहले भी दूसरे जीव वैज्ञानिकों को अलार्म कर चुकी हैं। 2014 में कैम्ब्रिज वर्किंग ग्रुप के वैज्ञानिकों ने लैब में वायरस तैयार करने के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक इजाद होने के बाद मॉलिक्यूलर जीव वैज्ञानिक ने 1975 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दुनिया को इसके खतरों से आगाह किया था। जब जीन्स में फेरबदल की तकनीक सामने आई तो अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के जीव वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम के साथ छेड़छाड़ में सावधानी बरतने की अपील की थी। चिंता इस बात की है कि इतनी भयावह महामारी के बाद भी ज़्यादातर वायरोलॉजिस्ट या तो वायरस लीक होने की संभावना को खारिज कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले रहे हैं या चीन की चुप्पी को ढाल बनाकर वक्त के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 4, अमेरिकी फंडिंग।
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जून 2014 से लेकर मई 2019 तक डॉक्टर पीटर की संस्था इको हेल्थ अलायंस ऑफ न्यूयॉर्क वुहान इंस्टीट्यूट को रिसर्च के लिए फंड मुहैया करा रही थी। पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद कागजों से साफ है कि डॉक्टर पीटर को ये फंड अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से मिले थे। गौर करने वाली बात यह है कि ये फंड वुहान इंस्टीट्यूट को फंडिंग गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए मिले, जबकि अमेरिका में 2014 से लेकर 2017 तक ऐसी किसी भी फंडिंग पर रोक लगी थी। वुहान के वैज्ञानिकों ने कोविड वायरस बनाया या नहीं, इस बहस को किनारे भी कर दें तो सवाल यह है कि विदेशी लैब में सेफ्टी की गारंटी के बगैर ऐसे हाई रिस्क रिसर्च की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। अगर वायरस लीक की थ्योरी सच साबित होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की यही पॉलिसी उनके 6 लाख लोगों की मौत की वजह बन गई। आपको कैसी लगी हमारी ये सीरीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।